अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग आ गए हैं डे 3 के ऊपर। और ये 5 दिन में सेंटर वाला है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट दिल है आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मनी, वेल्थ। ठीक है। इस पर हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो गजाला खान है। थोड़ा सा हम वही वार्म अप एक्टिविटी करेंगे जो कि हमारा चलता रहा है, और उससे फिर आगे हम बिल्डअप करेंगे इसको। ये हो गया हमारा डे 3। डे 3 के लिए हमारा जो एजेंडा है वो है कि रीडिफाइन मनी। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे तो फिर उसको रीडिफाइन करेंगे। सही। और आपने जो शुरू का हमारा ब्रेन डंप टाइम है, एज ऑलवेज वो ब्रेन डंप का होगा, और उसमें हम एक टाइम मुख्तस कर लें। इवन 1 मिनट से 3 मिनट भी बहुत काफी होते हैं, ताकि हम इसको अपने अंदर क्लैरिटी लेके आ सकें कि हम एक्चुअली क्या सोचते हैं, या हमने ओवरऑल क्या सीखा और समझा है। सो द टॉपिक इज मनी। पैसा इंग्लिश में करें उर्दू में करें, डजेंट मैटर। सो अपना टाइमर सेट कर लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो बेसिक मकसद ये है कि बात चीजें हमारी अपनी सोच नहीं होती, लेकिन हमने क्योंकि ऐसा सुना होता है इर्द गिर्द में, ये लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, तो वो कहीं हमारे लाशऊर में होता है। सो अर्निंग मनी इज नॉट ओनली जस्ट अ बिजनेस एक्टिविटी, ये हमारी एक मेंटल इमोशनल जर्नी भी होती है, इनफैक्ट स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। और स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि हम जिंदगी को किस नुक्ते निगाह से देख रहे हैं, हमारी लाइफ स्किल्स क्या है। क्या हम एक चूंटी की तरह देख रहे हैं जिसको हर चीज बड़ी नजर आती है, या हम एक उड़ते पंछी की तरह देख रहे हैं, हवाई जहाज से जैसे होता है ऊंचाई से, कि हमें बिग पिक्चर तो नजर आ रही है, लेकिन हमें एक्चुअल जो उनका साइज है, चीजों की जो एक्चुअल अवेयरनेस है, वो इतनी नहीं हो पा रही होती, या हम एक एडल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते। सो लेक्चर खत्म। आप लोग प्लीज आराम से ब्रेन डंप कीजिए। वी कैन डू इट फॉर 2 मिनट्स। और जब हो जाए तो आप हैंड रेज कर सकती हैं रिएक्शंस में जाके, और अपना हाथ उठा के बता दें कि हो गए। डन। चलें। अब जरा 1 मिनट इसके ऊपर एक नजरसानी कर लें, नजर दौड़ा लीजिए कि ओवरऑल आपको इसमें से क्या इंप्रेशन मिल रहा है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अलाइंड है इन सोचों के साथ, जिसको कि अभी गजाला जी एक्सप्लेन करेंगी। एक कॉन्सेप्ट है एन इनर कोडिंग का, यानी एन कोड्स और ई कोड्स। एन कोड्स का मतलब नेगेटिव थिंकिंग, और ई कोड्स का मतलब है एम्पावर्ड थिंकिंग। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, ये क्योंकि गजाला जी सर्टिफाइड है, वो ही आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन हमारी जो सोचें होती हैं उससे हम बेहतर जान सकते हैं वंस वी बिकम अवेयर ऑफ इट।
कि आया कि इन सोचों के साथ हम कामयाबी हासिल कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। सो ओवर टू यू गजाला जी। थैंक यू सो मच। जी, आज का टॉपिक वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। और समझे तो एक वो लोगों के लिए एक ये मुअम्मा भी है कि ये कैसा राज है जो खुलेगा। सो मनी क्रिएटिंग जो है ना, वो माइंड सेट है। मतलब अगर मैं इसको इस तरह बयान करूं कि क्रिएटिंग मनी विद योर माइंड इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड ऑफन द मोस्ट ओवरलुक स्टेप इन द वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस। यानी हम जब पैसे की बात करते हैं कि भाई पैसे को कैसे जनरेट किया जाए, तो हमारा होता है कि भाई पैसे ही पैसे को खींचता है। पैसा होगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा। और हम पैसे नहीं है कोई काम शुरू करने के लिए, तो हमारा वही वाली ये बात है कि भाई चिकन पहले आया या अंडा पहले आएगा। पैसा होगा तो पैसा क्रिएट होगा। अब वो पैसा किस तरह आएगा? सो पैसा अगर आपके पास नहीं है तो हाउ टू क्रिएट विद माइंड सेट, लाइक अपने थॉट से, अपने ख्यालात से, अपने विल पावर से आप उसको कैसे क्रिएट करेंगे, कौन से इनोवेटिव आइडियाज हैं। तो अगर हम बात करते हैं ना रिचर्ड ब्रांसन की, ओपरा की, बिल गेट्स की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि उन्होंने अपने पहले फर्स्ट मिलियन कैसे कमाए थे, तो वो आपको यही बताएंगे कि विद द राइट माइंडसेट। सो I would say that confidence that these men and women saw themselves as being successful long before they ever knew of or had access to the resources to make it so। यानी कि आपको अगर मैं कहूं कि क्या आप 2,000 रुपये कमा सकते हैं अभी बैठे बैठे, तो शायद बहुत सौ का जवाब हो कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि हाँ, आई कैन डू इट। सो मिलियनर जो होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, उनके ड्रीम्स और प्लान्स जो होते हैं वो जिंदगी से बड़े होते हैं, लार्जर, उनका मकसद मिशन बड़ा होता है। सो और हम जैसे आम लोग जो होते हैं वो उनके सिर्फ थॉट्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। जैसे अभी श्री जी ने बात की कि चींटी, तो अगर आप खुद को चींटी समझे तो आपको सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी नजर आएंगी। लेकिन जब आप जहाज से हवाई जायजा लेते हैं तो आपको जमीन पर सारी चीजें छोटी छोटी नजर आती हैं। तो यही वो चीज है कि मनी ब्लूप्रिंट जो बहुत से मिलीनियर बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो क्या होता है, वो इसी तरह होता है कि वो चीजों को मैग्नीफाई नहीं करते, वो अपने ख्यालात से उसमें को रीडिफाइन करते हैं। और एक और जो मैं आपको खास बात बताऊं कि रिच बीइंग रिच और बीइंग वेल्दी में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस अमीर होने में या मालो असबाब वो वाला इंसान जो सस्टेनेबल वेल्थ होती है उसमें क्या होता है कि अमीर बंदा फर्ज करें अगर उसकी तनख्वाह 60 से लेकर 15 लाख तक है, तो वो पहले 10 दिन तो वो बहुत ही अमीर फील करेगा। लेकिन ऐसा ऐसा जब खर्चे निकलते चले जाएंगे और महीने के एंड में उसके पास कुछ भी नहीं बाकी बचेगा, तो उस वक्त वो क्या महसूस कर रहा होगा? उस वक्त वो खुद को गरीब महसूस करना शुरू कर देगा। और इसी तरह ये कि अगर आपने प्लान किया हुआ होता है, देन आपके लिए काम आसान हो जाता है। जैसे कि अभी श्री ने दिखाया, सामने होमवर्क है। एंड इस होमवर्क पे आई थिंक श्री, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट? इसका बाद में वो करेंगे। जी। सो एंड देन इट इज नॉट जस्ट अ मेंटल थिंग, क्योंकि हम अगर कहते हैं कि ये जो भी चीज है कि माइंडसेट माइंडसेट का मतलब है, अगर साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन भी अगर हम उसको पढ़ें डिक्शनरी से भी, तो इट्स माइंड एंड बॉडी, द साइंस ऑफ हम्म। माइंड एंड बॉडी। सो वही चिकन एंड एग वाली मिसाल के हिसाब से कि सोच से हमारे जिस्म पर असर पड़ता है। जैसे अक्सर होता है कि बच्चों के पेट में दर्द होता है स्कूल टाइमिंग पे, स्कूल टाइमिंग खत्म होती है पेट का दर्द सही हो जाता है। सो वो हम्म। झूठ नहीं बोल रहे, वो रियल होता है, लेकिन वो फील हो रहा होता है। तो पैसे का मौजू आते ही हम क्या महसूस कर रहे हैं? रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं या एट ईज फील कर रहे हैं? जैसे ऐसे ही कि दरवाजे से अंदर आपकी बेहतरीन दोस्त आ रही है या आपकी औलाद आ रही है, तो आप उसको
खुले हाथों से एम्ब्रेस करेंगे, या आपको रेजिस्टेंस होगी, यानी ऐसा मेहमान जो आप फिर आ गई, ठीक है, तो वो जाहिर है कि आप अगर उनके मुंह पे कुछ कहेंगी भी नहीं, सिर्फ सोच भी रही हैं, तो एक खिंचाव तनाव आपके अंदर होगा। सो ये एक सेल्फ टेस्ट है, बॉडी टेस्ट, जो आपको पता चलता है। और सिमिलरली ये मतलब थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन ये एक्सप्लेन करना एट दिस पॉइंट जरूरी था, क्योंकि इसके यही सबसे बड़ा हर्डल होता है, जो नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन होता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे टाइटैनिक के लिए कहते हैं कि वो जो है वो तबाह हुई थी, किससे एक सुराख हुआ था, जो कि अ, बर्फ के तोदे से हुआ था। आइसबर्ग जो पानी के अंदर था, उसमें से वो डैमेज हुआ, और अनसिंकेबल जो जहाज था वो सिंक हो गया, डूब गया था। सो इसी तरह से जब हम फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू का सोचते हैं या इस रास्ते पे होते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें डेफिनेटली एड्रेस करने। यहाँ पर होमवर्क के तौर पे लिखा हुआ है, जो हमारे लाइव अटेंडीज हैं और प्राइवेट ग्रुप में हैं उनको ये मिल जाएंगी, और जो फेसबुक ग्रुप में हैं उनको इसकी जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, और इसको आप लोग कर सकेंगे। फिलहाल सेशन में मुख्तसरन बता देती हूँ कि खुद को माफ करना और इर्द गिर्द के लोगों को माफ करना, अपनी बाउंड्री सेट करना, क्या एक्शन लेना है, एम्पावरमेंट कैसे करनी है, और हमारी सोच क्या है, इन सब का असर पड़ता है। सो अब गुजारा जी एक मेडिटेशन कराएंगे छोटी सी, और फिर हम होमवर्क 2 की तरफ जाएंगे। ओवर टू यू गजाला जी। या डेफिनेटली, जैसे अभी बात हो रही थी कि सिर्फ मेडिटेशन, सॉरी, मैं बात स्टार्ट कर रही कि सिर्फ माइंडसेट काम नहीं करता, जाहिर है जब अमल और इल्म दोनों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर सेल्फ, अपने दिमाग को, मतलब कोई भी आपको एक्शन लेना होता है देन यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, कि अगर कहीं जाना भी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या मेकअप करना है, क्या गिफ्ट साथ लेके जाना है, उसके बाद फिर प्लान होता है और उसके बाद जाया जाता है। तो सेम विद, अगर आप क्या मेंटली प्रिपेयर ही नहीं होते तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि पैसे को कमाए, जैसे क्योंकि जब आप जैसे कोड्स की अभी शिरीन बात करी थी कि एम्पावरिंग कोड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव कोड्स होते हैं जो हमारी जड़ों में पकड़े हुए होते हैं बचपन से। अब उन कोड्स को खत्म करना एक प्रोसेस है जो कि हम अपने कोर्सेज में कराते हैं, बट एट इस मोमेंट मैं मेडिटेशन एक छोटी सी आपको कराऊंगी जो कि हेल्प करेगा आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करने में, कि आप किस तरह अपने माइंडसेट में प्रॉस्पेरिटी को कल्टीवेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक खामोशी जगह पे बैठ जाइए ताकि आपको कोई तंग ना करे, खामोशी से, और कंफर्टेबल पोजीशन में चाहे बैठें या लेटें। अ, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लंबी और गहरी सांस लीजिए। जैसे श्री आपको बताती हैं कि सांस लेते वक्त फुली इनहेल कीजिए, पेट को बाहर निकाल के, ताकि जितनी मैक्सिमम आप एनर्जी को इनहेल कर सकते हैं उनको इनहेल कीजिए, और फिर उसको आहिस्ता से एक्सहेल कर दीजिए। और सांस निकालते वक्त पेट को स्क्वीज करें। और इसके साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड के प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे, कि हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के जिसने हमें ये बेहतरीन जिंदगी दी। हम शुक्रगुजार हैं कि आज हम अपने वजूद कामिल के साथ सेहतमंद जिस्म और अक्ल के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे सर पे छत है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास खाने को सब कुछ है। हम शुक्रगुजार हैं कि हम महफूज हैं। हजारों लाखों लोगों की निस्बत बेहतरीन खा रहे हैं, बेहतरीन पी रहे हैं, और मुस्तकबिल की फिक्र के बगैर हमारे पास नान नफा आ रहा है।
हम सब शुक्रगुजार हैं उस बारी ताला की जिसने हमारे लिए अनगिनत बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। नजर दौड़ाइए अपनी जिंदगी पर और इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। आपके आगे सक्सेस का क्या मानी है? क्या एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए सक्सेस है, या अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, अच्छी इनकम आपके लिए सक्सेस है? आने वाला साल, जिसमें अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, 2024 को आप कैसे देखना चाहते हैं? आप क्या फाइनेंशियल गोल सेट कर रहे हैं? सांस, लंबी और गहरी सांस इनहेल और एक्सहेल के प्रोसेस के साथ साथ सोचिए, विजुअलाइज कीजिए। और अपने आउटकम्स को प्लान कीजिए कि 2024 आने वाला जो साल है उसमें आपके क्या फाइनेंशियल गोल्स हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने तमाम ख्वाब को पूरा होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो अच्छी गाड़ी है, चाहे वो अच्छा एडमिशन है, चाहे वो बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट करना है। देखिए कि आप वो सब हासिल कर चुके हैं। एक छोटी छोटी डिटेल को इमेजिन कीजिए और नोटिस कीजिए, यहाँ तक कि आवाजों को, जज्बात को, एहसासात को, या सामने जो नजर आ रहा है। आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? आपके पास क्या मौजूद है? आपने क्या हासिल कर लिया है जिसका ताल्लुक आपकी कामयाबी के साथ है? मेरे साथ दोहराइए, आई एम ओपन टू रिसीविंग abundance. I attract wealth and success effortlessly. Every day, in every way, I'm getting richer and richer. नोटिस कीजिए अपने इर्द गिर्द मालो असबाब की फरवानी को, कामयाबियों को, बेहतरीन ताल्लुकात को, और उस अबंडेंस को महसूस कीजिए। तमाम लिमिटिंग बिलीव्स, नेगेटिव कोर्स को रिलीज करें जो कि मनी से ताल्लुक रखते हैं, और अपनी इंटेंशंस को सेट कर लीजिए अगले साल के लिए। जी, आहिस्ता से अपने हाथों को रब करके एक दूसरे से और अपने चेहरे पे फेर लीजिए, और अपने वजूद को महसूस करके अपनी आंखें खोलें। जी, वेलकम बैक। थैंक यू। वर्क्स एवरी टाइम। अल्लाह का शुक्र है। सो बिकमिंग अवेयर ऑफ द रेजिस्टेंस और द ईज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक और
छोटी सी एक्टिविटी ये है कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आप अपने आप को नंबर दें, या 0% to 100%, कि आपको कितनी रेजिस्टेंस महसूस हुई या कितना ईज महसूस हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि जब आप अपने इर्द गिर्द पर आवानी को महसूस करें, क्योंकि आमतौर पर हम समझते हैं कि मनी और वेल्थ मीन्स पेपर मनी, लिक्विड कैश, जो कि नहीं है। अगर आप रॉबर्ट कायसाकी को पढ़ चुके हैं या पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ है तो आप पढ़ लीजिए। रिच डैड पुअर डैड में उसने बड़े खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है कि टाइम, पीपल एंड रिसोर्सेज, मिनिमम, कम से कम ये तीन चीजें वेल्थ में शुमार होती हैं। जैसे कहते हैं ना, अच्छे दोस्तों का साथ होना, ये भी एक नेमत है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सेकंड होमवर्क की तरफ, जो कि अभी मेडिटेशन के दौरान गजाला जी ने बताया था कि अब हमें मजीद स्पेसिफिक होना है इसमें कि ये क्या है। इस वक्त अगर ये पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं है तो मैं उसको बड़ी कर देती हूँ। एक सेकंड। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? स्लो डे। सो बेसिकली आपको अपने जहन में नंबर को स्पेसिफिक करना है कि हाउ मैनी पीपल, हाउ मच अमाउंट, महीने के आपको कितने चाहिए या साल के कितने चाहिए। जैसे आमतौर पर जो घरेलू खवातीन होती हैं वो बीसी डालती हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि हम इतनी अमाउंट हर महीने देंगे तो इवेंचुअली जब हमारी बीसी निकलेगी तो ये अमाउंट है। राइट? तो बिल्कुल उसी तरह से आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आप काम करना चाह रही हैं, उसमें आप क्लियर हो कि आपकी स्पेसिफिक अमाउंट क्या है। ये आरफीन खान की एक रिसोर्स है, जो कि ज़ारा जी की सर्टिफाइड कोच हैं, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड ये प्रोग्राम है। उसमें एक ये सेगमेंट है, एडिशनल एज अ बोनस करवाती हैं और अलग से भी करवाती हैं प्रॉस्परस वेल्थ के नाम से, ताकि आप इसके ऊपर मजीद क्लियर हो जाएं और आपकी अवेयरनेस बढ़े कि आपका ये जो भी अमाउंट है वो क्यों आपको चाहिए, उससे आपको क्या मिलेगा। और इसी सवाल को 4 दफा दोहराया गया है कि इससे क्या मिलेगा और इससे क्या मिलेगा और इससे आप क्या महसूस करेंगे। क्योंकि वही बात आ जाती है, रेजिस्टेंस एंड ईज। हम जितना ईज उसमें महसूस करेंगे उतना ही वो हमारे लिए ज्यादा कारगर होगा और हमें क्लैरिटी होगी कि अच्छा हम इससे क्या कर सकेंगे। बाज जो मेंटोर्स हैं वो ये तक हमें गाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, तो उसके हवाले से बता रहे हैं कि आप किस किस की हेल्प कर सकेंगे, कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसमें कि आप कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो जैसे कि गजाला जी जो हैं वो माशाल्लाह से एसडीजीज के साथ मुंसलिक हैं, इसकी डिटेल्स गजाला जी खुद बताएंगी। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ वो टॉपिक्स हैं, तो आप उसमें किस लेवल पे लोगों की हेल्प कर सकेंगे। तो जितनी ये क्लैरिटी होगी उतनी आपकी चाह बढ़ेगी। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इसको मैं उर्दू में कहती हूँ, चाह है तो राह है, नहीं तो आ ही आ है। तो अपनी चाह को आप बढ़ाएंगे, जिस चीज की आपको लगन और जुस्तजू ज्यादा होगी, तो फिर आप उसमें रियाजत भी लगाएंगे, उसमें आप उसको हासिल करने के लिए तख्लीकी अंदाज में काम करेंगे, यानी क्रिएटिव थिंकिंग कर सकेंगे। अदरवाइज वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग हो। सो ओवर टू यू गजाला जी, और एसडीजीज के बारे में थोड़ा हवाला दीजिए ताकि मजीद ये चीज हमारी ऑडियंस को समझ में आए। जी। जो लोग एसडीजीज के बारे में नहीं जानते, मतलब एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से उसका एक पूरा पेपर जारी हुआ
काफी सालों पहले, जिसको बाद में फिर उसको मॉडिफाई भी किया गया। और ये 17 गोल्स हैं जो कि हर कंपनी पे, एनजीओ हो या प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो, उनके लिए ये खसूसी तौर पे एक मशले राह है, ये एक गाइडलाइन है। अगर उसको आप अपने बिजनेस में इनकारपोरेट करते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं, तो आपकी ग्रोथ के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी के बारे में है। तो हम जो काम करते हैं, हम SDG 4 और 5, जैसे मेंटल हेल्थ है और उसके वुमेन एम्पावरमेंट है, देन उसको हम कैसे अपनी बिजनेसेस में ला सकते हैं। तो चूंकि हमारा बिजनेस प्योरली के विजन ही हमारा ये है कि हम खवातीन के बिजनेसेस पे काम करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो खवातीन एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में नहीं है, खवातीन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में नहीं है, खवातीन के अपने बिजनेसेस नहीं है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, बहुत लिमिटेड एक्सेस होता है टुवर्ड द मनी। सो वर्किंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट और उनको मुख्तलिफ कोर्सेज के जरिए या उनको बिजनेस कंसल्टेशंस करके हम इस काबिल बना रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके और आगे से वो खुद किसी को रोजगार मुहैया करने का जरिया बन सके, अपने बच्चों की बेहतरीन परवरिश कर सके। और जैसे खवातीन को नर्चर करना ऐसा है जैसे अगर उनके 4-5 बच्चे हैं तो इसका मतलब 5 जनरेशन को नर्चर करने के मुताबिक से उसको कंपैरिजन हम रखते हैं। तो दैट्स छोटा सा एसडीजीज के बारे में ये इंफॉर्मेशन है। और जब मौका मिला इंशाल्लाह अगले सेशन में तो हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। एग्जैक्टली, शुक्रिया। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें एक एसडीजीज में एक ऑप्शन है क्रिएटिंग कम्युनिटीज का, या क्रिएटिंग सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो बेशक आप चीज लोग सिटीज में हो, कोविड के दौरान मैंने कराए कोर्सेज, जाहिर है कि ऑनलाइन थे, और उसमें इंस्टॉल बिजनेस माइंडसेट के नाम से था और बच्चियां गांव से थी। इसी तरह से एक और मैंने, एक और मेरी फ्रेंड है इरम फवाद, उनके साथ करवाया था सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके, और उसमें 600 बच्चियों ने रजिस्टर किया था और 24 क्लासेस थी, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती थी। वो भी यही इसी प्रोग्राम का, इंस्टॉल बिजनेस माइंडसेट एंड स्किल्स का एक्सटेंडेड वर्जन था। तो कहने का मकसद ये है कि तरीके बहुत सारे हैं, कई अंदाज में आप चीजें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें और अगर आप उसको हासिल करना चाहें। ठीक है, हो सकता है कि आप स्टार्टर हो, या आप ख्वाहिश रखते हो आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, या आप ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन सोलो कर रहे हैं। जैसे मैंने 20 साल सोलो किया, गजाला जी ने 20 साल सोलो किया, फिर अब हम लोग 4 साल से मिलके कर रहे हैं। तो गिरते पड़ते उसमें गलतियां हुई, तनाव हुआ, लेकिन फिर हम वापस जुड़े क्योंकि हमारा मकसद एक ही था। तो यूं हम इसमें फिर और लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं। सो ओवर टू यू समरा जी, आप भी इसी इन्हीं लाइंस पे काम कर रही हैं, थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप को और आपका जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए। Okay, thank you so much, Rini. It was a wonderful session, माशाल्लाह. बहुत informative भी था और reflective भी था कि हम खुद सोच सकें, समझ सकें कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं, या फ्यूचर अगर हमने अपना जो है वो रीशेप करना है तो वो किस तरीके से करना है. और क्यों कर थैंक यू रहा सो है, मच. क्यों कर रहा एग्जैक्टली. है, वजह क्या हमारा लाइक एक विजन क्या है, सिर्फ गोल नहीं होता. देखें, गोल सेट करने के लिए आपका कोई विजन भी तो हो कि लाइक कर क्यों रहे हैं, पीछे हमारा पर्पस क्या है, हम अपनी लाइफ से अचीव करना क्या चाहते हैं, हम अपने आप को देखना कहाँ चाहते हैं. और दूसरा ये भी कि भाई हम ये करना चाहते हैं, इसका इम्पैक्ट दूसरों पे क्या होगा या सोसाइटी पे क्या होगा. वो भी एक बहुत मेजर रीजन है. तो खैर, ये तो आपका कोर्स का लाइक थैंक यू सो मच कि आप ये फ्री में करवा रही हैं और हमें इतना जो है वो गाइड कर रही हैं. और अगर सेल लाइका प्रो की बात करूं तो सेल लाइका प्रो भी विमेन एम्पावरमेंट पर भी है. और सिंस पाकिस्तान में जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम हैं, और जो हैं वो इतनी एम्पावर्ड नहीं है. उनके अपने और बहुत बेसिक किस्म के मसले हैं, लाइक कि घर से जो है वो परमिशन नहीं मिल रही, मियाँ इजाजत नहीं दे रहा, घर से बाहर नहीं जा सकते, काम करना नहीं आता, दुनिया जज कर लेगी, शक्ल नहीं दिखा सकते.
सो उन सब चीजों से आपको बाहर निकालना। दूसरा, आपको ये काम सिखाना है कि किस तरीके से आपने अपना बिजनेस रन करना है। आप मतलब घर पे बैठ के कोई छोटा प्रोडक्ट बनाती हैं, या आप अपनी कोई सर्विसेज बेचना चाहती हैं, आप कोई प्रैक्टिशनर हैं, कोई कोच हैं, कुछ भी हैं, अगर आप अपनी सर्विसेज सेल करना चाहते हैं या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप सेल लाइक अ प्रो के थ्रू अपना वो स्किल सेट हासिल कर सकते हैं। टेक्निकल हो या सॉफ्ट स्किल हो, दोनों हम इसमें जो है वो आपको सिखा रहे होंगे, ताकि आप आगे बढ़ सकें इजीली, आपको डिफिकल्टी ना हो इन रनिंग योर बिजनेस। जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी नाइस। बहुत आपकी ही आवाज आपने म्यूट है। बहुत ही आपने मुख्तसर अंदाज में हम्बल तरीके से एक्सप्लेन किया। थोड़ी सी तारीफ मैं खींच के करती हूँ, वो ये कि 8 हफ्ते का ये प्रोग्राम है और इसमें वीकेंड्स पे है, जी और बिल्कुल। इसमें आपको शायद 16 16 एक्टिविटीज हैं, क्लासेस ही हैं जी। 16 और क्लासेस हैं। 16 क्लासेस हैं, और कम से कम 32 घंटे की जो है वो ट्रेनिंग्स होंगी, हैंड्स ऑन होंगी, ताकि आप एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप वो चीजें मराहिल तय कर सकें। और समरा खुद माशाल्लाह से डिजिटल स्किल्स की माहिर है, अपवर्क वगैरह पे और फाइवर वगैरह पे काम कैसे करना है सेटअप वो करवाती है। मैंने खुद इनसे फाइवर की ट्रेनिंग हासिल की थी, सो मुझे पता है कि बहुत अच्छे से सिखाती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। सो थैंक यू सो ये मच। ये ये कि हम नेटवर्क को बढ़ाते भी हैं। इसी सेशन से आप अंदाजा लगाइए कि हमने समरा को हाईलाइट किया कि जिन जिन लोगों को हम जानते हैं उनको हम आगे तक पहुंचाएं, और इनको हमने आगे कई लोगों से कनेक्ट कराया। अ, अभी हमारा 12-12 ड्राइव हुआ था, और इसी तरह से शाउट आउट भी हमने इरम इनका फवाद, सेटअप किया था। उनके साथ भी हमने कोलैबोरेट किया। इरम जी फवाद। जी जी बिल्कुल। सो इसी तरह से ये हमने चीजें हम करते हैं, और ये मतलब समझे एडेड वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री होती है, होती चली जाती है, और हम ये कनेक्शंस करवाते हैं। तो जब आप अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो वहां से तो क्या कहते हैं, कारवां बनता चला गया वाला हिसाब होता है। तो ऑल्दो कि बिल्कुल। आजकल बहुत खवातीन कर रही हैं, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो फिर भी बहुत कम है। जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से वो तादाद बहुत कम है। और या फिर ये होता है कि वो टेक्निकल इश्यूज की वजह से, या जैसे कि आज बात हुई थी कि ये एक मेंटल इमोशनल जर्नी भी होता है, और अगर वो चीज नहीं समझ पाए तो वो फिर जाहिर है कि वो फिर नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, नहीं हो रहा। ये सारी चीजें, ये सपोर्ट जो है वो अहम है। 15 जनवरी से हमारा गजाला जी का और मेरा कंबाइंड जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो हो रहे हैं, और हम इसको 3 अंदाज में पेश करते हैं। एक आप घंटे 2 घंटे की सेशन, यानी 15 मिनट से घंटे 2 घंटे का क्विक फिक्स स्ट्रैटेजी सेशंस हमारे साथ ले सकती हैं। हमारे साथ मिलके अपने प्रोजेक्ट्स को ऑडिट कर सकती हैं, रिफाइन कर सकती हैं। या आप 1 महीने का इंटेंसिव ले सकती हैं, या फिर 3 महीने के हमारे और प्रोग्राम हैं जो फर्दर डीपर डाइव होते हैं आपकी अपनी पोटेंशियल्स को इम्प्रूव करने में और पॉलिश अप करने में। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन लुक इनटू। अगर आप मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, ये अपलोड हो जाएगा फेसबुक के ऊपर भी। सो यू कैन जॉइन अस इस लाइव में। जो अभी शेयर किया गया था होमवर्क, वो फेसबुक ग्रुप है हमारा, उसके अंदर आप लोगों को वो रिसोर्सेज मिल जाएंगी, और जनरल प्रोफाइल के ऊपर ये वीडियो तो आप सबके लिए अवेलेबल होगी। मजीद कोई सवालात हों तो फील फ्री, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। कोई और सवाल समरा आप कुछ ऐड करना चाहेंगी, गजाला जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगी चलते चलते? थैंक यू। माशाल्लाह से बहुत एक्सप्लेनेटरी था, तो कोई सवाल अभी फिलहाल तो नहीं है। थैंक यू। जी गजाला जी कुछ कहना चाहेंगी चलते चलते? हाँ, मैं सबके लिए क्या कहते हैं, नेक तमन्नाओं के साथ कि अगला साल हम सबके लिए खुशियाँ, सुकून, आराम और अमन लेके आए। और जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इन द मिडल हैं कि उनको अभी समझ नहीं आ रहा कि हमने अपनी निश क्या बनानी है या हमने क्या करना है ना, हाउ टू गो, एंड दे नीड अ टेक्निकल एंड आल्सो सॉफ्ट स्किल्स
they can connect with us. Feel free anytime, and we will be there, inshallah. बिल्कुल, Thank you. क्योंकि ये मुश्किल नहीं है और हमारे साथ और आसान हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन Yeah, आपको मिल गई आज के सेशन से। exactly. ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल का, इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है सेशन। लुकिंग फॉरवर्ड। ओके जी, Okay. अल्लाह हाफिज। Bye.